जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए जी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस जी के वीडियो में फिर से देखेंगे एसएससी, जीडी, एसएसएफ, सीआईएसएफ आदि से रिलेटेड जी के प्रश्न जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव इलेक्शन से इनमें से कौन से आर्टिकल अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव इलेक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न, इनमें से किसके बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई हुई थी? ऑप्शन ए बाबर और लोधी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी मुगल और अंग्रेज, ऑप्शन डी अकबर और लोधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाबर और लोधी के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसके बीच सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी? ऑप्शन ए बाबर और लोधी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी मुगल और अंग्रेज, ऑप्शन डी अकबर और लोधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न, मद्रास के फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए फ्रांसिस डे, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस डे मद्रास के फाउंडर यानी संस्थापक कहलाए जाते हैं। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के ऑथर लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी जयदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयदेव गीत गोविंद के ऑथर यानी लेखक हैं। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध बैटल ऑफ बक्सर इनमें से कहाँ लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1762 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1768 में, ऑप्शन डी 1772 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1764 में बक्सर का युद्ध यानी बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ष पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 1893 में, ऑप्शन बी 1895 में, ऑप्शन सी 1897 में, ऑप्शन डी 1899 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1893 में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, इनमें से मति ज्ञान का क्या अर्थ है? जैनिज्म यानी जैन धर्म में क्या है? ऑप्शन ए इंद्रियों की गतिविधि के माध्यम से धारणा करना, ऑप्शन बी शास्त्रों से प्रकट हुआ ज्ञान, ऑप्शन सी दूरदर्शी धारणा, ऑप्शन डी टेलीपैथिक ज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंद्रियों की गतिविधि के माध्यम से धारणा मति ज्ञान जैन धर्म में माना जाता है। अगला प्रश्न, मौर्य काल यानी मौर्य पीरियड कब से कब तक था? ऑप्शन ए 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 315 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 310 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य पीरियड यानी मौर्य काल था। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद
यानी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी संसद यानी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी राज्य की विधान सभाएं यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद यानी पार्लियामेंट उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से हटा सकता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का टेनर यानी कार्यकाल की इस प्रकार यानी कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का एक्स ऑफिस प्रेसिडेंट पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा यानी उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष राज्यसभा है। अगला प्रश्न, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेकुलर स्टेट के रूप में इनमें कौन सा डिस्क्राइब वर्णन करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर स्टेट के रूप में डिस्क्राइब यानी वर्णन करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, सरकार यानी गवर्नमेंट के संसदीय स्वरूप पार्लियामेंट फॉर्म में राज्य की रियल पावर्स वास्तविक शक्तियां में निहित होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के हाथ में, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हाथ में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के हाथ में, ऑप्शन डी संसद के हाथ में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद संसदीय स्वरूप यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म का वास्तविक शक्तियाँ होती है। आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों।